हमारी पार्टी का फैसला है कि हम हर ज़िला की हर मंडियों में सभी में जाएंगे। प्रदेश में जिस प्रकार के कानून थोपे हैं बीजेपी ने उसका विरोध करेंगे। बायोमेट्रिक प्रणाली किसान विरोधी है, उसके निरंतर लड़ते रहेंगे, उसको वापस करा के दम लेंगे। नमस्कार दोस्तों मैं फ़िलहाल जींद की अनाज मंडी के सामने मौजूद हूं और यहां पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र डुल जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र डुल जिन्होंने हाल ही में इनेलो में अपनी आस्था व्यक्त की है। डुल साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डुल साहब, आज इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लोकदल के कार्यकर्ता, तो किस प्रकार का ये कार्यक्रम है जो यहाँ पर आज अनाज मंडी के सामने आप सब एकत्रित हुए हैं? ये जो बीजेपी सरकार की जितनी भी किसान विरोधी नीतियां जो ये हर टाइम फसलों के टाइम लेके आ रहे हैं, उसके विरोध में आज हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अभी कुछ देर में आएंगे और ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सारे जींद जिले के इन लोग कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो अभी बहुत सारे जो किसानों का जो अभी मुद्दे चले हुए हैं, चाहे ट्रैक्टर का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे बायोमेट्रिक का मुद्दा हो, तो उस बारे में आप क्या बोले? देखो, ये सिर्फ इसका सरकार का काम है किसानों को किस तरह परेशान किया जाए और उसी के तहत ये हर जब भी फसल कटाई का किसी भी सीज़न आता है तो इसी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई किसानों को दिक्कत करने के लिए कि किस तरह किसान परेशान हो, किस तरह वो अपनी फसल को सही तरीके से ना बेच सके, तो ये इस तरह की नीतियाँ ये सरकार लेके आती है। इसी का विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरे हरियाणा में हर जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं किसान सरकार के विरोध में, फसल के एमएसपी को लेकर, चाहे जितने भी किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर आज किसान सड़कों पे है। तो क्या इनेलो किसानों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है इस घड़ी में? देखिए, असली महीने में अगर किसान की लड़ाई कोई लड़ रहा है आज के दिन हरियाणा में तो इनेलो पार्टी है जी। क्योंकि कितने फैसले, जैसे पोर्टल खोलने की बात थी वो इनेलो ने मुख्यमंत्री से मिलकर खुलवाया, ट्रैक्टर वाली रिलैक्सेशन करवाई, 24 घंटे खरीद वाली करवाई, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको इनेलो ने सामने आके किसानों की लड़ाई लड़के खत्म करवाया है। अब रहेगी बायोमेट्रिक वाली बात, उसके लिए और इनेलो प्रयास कर रही है हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और उसी के तहत आज अब ट्रैक्टर लेके मंडी में चलेंगे और देखते हैं कि किस तरह की बायोमेट्रिक की व्यवस्था यहाँ होती है। आपने जो इनेलो ज्वाइन की है और भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी, आपका सबका बहुत बहुत नमस्कार। हमने इनेलो ज्वाइन नहीं की, हमने घर वापसी करी है। हम तो पुराने लोग दली यहाँ बीच में बैग गिरे थोड़े पॉलिसी बनाई है, ये बिल्कुल सरासर गलत थी। 12 तारीख ने हमारा डेलीगेशन चौधरी अभय सिंह चौटाला और रामपाल बाजरा के नेतृत्व में सीएम हरियाणा से मिले थे कोठी पर के जा करके। ये जो भी इन्होंने कंडीशन लगाई, चाहे बायोमेट्रिक की थी, चाहे ट्रैक्टर का नंबर था या कोई और किसी किस्म की भी थी, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। और तो जो ये मंडियों के जो परचेज सेंटर हैं ये भी बंद कर रखे थे, उनका लेटर भी जारी हो चुका था। जब इसकी कंप्लेंट की तो मुख्यमंत्री बोला नहीं ऐसा तो है नहीं, बोले कोई लेटर ही नहीं। अभय सिंह जी बोला ये लेटर है। जब आपको लेटर के बारे में नहीं पता तो और क्यों क्या करेंगे? तो फिर बोला ठीक है, ये मैं समस्याएं पूरी कर दूंगा। लेकिन इन्होंने आज तक भी ना तो बायोमेट्रिक की है, वेरिफिकेशन दोबारा निकाल दे हटा दे इससे। तो इस संबंध में हमने ये प्रदर्शन किया है कि किसानों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, उनकी सुविधा देनी चाहिए और सारा परचेज जो भी उनकी कनक है सारी परचेज करनी चाहिए। ट्रैक्टर नंबर प्लेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कुंडू साहब। तो बहुत सारे ट्रैक्टरों पर तो नंबर प्लेट होते ही नहीं, पुराने ट्रैक्टर होते हैं। चाहे उसमें ये कर दिया कि अपना एक नंबर लिख के दे दो कोई भी, और दुकान नंबर बता दो, वही तो जावांगे वो जाने देते हैं। हाँ, ये कर दिया वेरीफिकेशन।